जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है कर्म बंध की प्रक्रिया। ठीक, उससे पहले हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जीव और अजीव, है ना, उससे ये जो पूरी संसार है या पूरी प्रकृति है ये चल रही है। ठीक है ना। संसार में क्या है, दो ही चीजें हैं जिससे कि जो हमें दिखाई दे रहा है। वो जीव भी क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका अजीव के साथ संबंध है। ठीक, तो जो जीव है वो क्यों इस संसार में घूम रहा है, तो उसका कारण हमें पता चला। जो कर्म पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एक ऐसी पावर होती है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। वो कर्म पार्टिकल्स एक ऐसी क्वालिटी है उसके अंदर कि जब वो इफेक्ट देते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, चाहे अल्कोहल होती है, वो क्या है, अजीब है ना। लेकिन वो अजीब को अगर कंज्यूम कर लेता है इंसान, तो उसके अंदर वो पावर है कि बॉडी के अंदर वो रिएक्शन करके केमिकल रिलीज करके वो एक इंसान को बिल्कुल ना समझने लायक सिचुएशन में पहुंचा देता है। राइट। तो वो रिएक्शन से क्या हुआ, वो पर्सन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या है। ठीक है, ये मेरा घर है या ये मेरे परिवार है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक अजीब का उस जीव ने कंज्यूम करा, तब उसके अंदर इस तरह का रिएक्शन हुआ। इसी तरह से जो कर्म पार्टिकल्स हैं वो भी हमारी तरफ पुल होते हैं। ठीक है, वो पुल होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आश्रव। ठीक, आश्रव मतलब आना। ठीक, तो कर्म हमारी तरफ आते हैं। और कर्म क्या आते हैं, मतलब कर्म पार्टिकल्स। कर्म पार्टिकल्स को बुलाता कौन है, उसको हम, हमारा मन वचन काया की जो क्रिया होती है उससे हम ही इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो कर्म पार्टिकल्स आर लाइक मैग्नेट और आयरन, है ना। एक दूसरे के आमने सामने रख दे तो क्या किसी को कहना पड़ेगा कि तुम पुल हो जाओ, नहीं। आयरन अगर है, लोहा अगर है, तो चुंबक अगर उसके सामने रख दी जाए तो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो चुंबक की तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे। ठीक है ना, ये एक लॉ है। ठीक है ना। इसी तरह से कर्म पार्टिकल्स जब भी हम मन वचन काया की क्रिया करते हैं हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, जस्ट लाइक चुंबक और लोहे की तरह से। ठीक, अब वो हमारी क्या है, उसको क्या कहते हैं हम, योग। मन का योग है, वचन का योग है और काय का योग। मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो जो हम कर्म पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल करते हैं वो क्या है, आश्रव। उसमें हमने क्या किया, कर्म पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लिया। खाली खींचने से काम चल जाएगा क्या, नहीं। उनका उस आत्मा में, उस जीव के साथ एक बॉन्डिंग होना भी जरूरी है। ठीक है, तो उस बॉन्डिंग को क्या कहा, बंध। ठीक है, बॉन्डेज, बंध हम सब समझते हैं, राइट। तो वो बॉन्डिंग कैसे होती है तो उसके बारे में अपन यहाँ पर समझेंगे। तो उससे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था कि कर्म बंध की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप क्या है, कैसे होता है कर्म बंध। पहले तो कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ, किसी भी आत्मा की तरफ पुल होने चाहिए, और पुल होने को टेक्निकल नाम दिया आश्रव। ठीक, और ये हमारे मन वचन और काय की प्रवृत्ति से होता है। ठीक है, तो ये
सिर्फ अभी पुल हुए, अभी कोई हमारे साथ बॉन्डिंग नहीं हुई। बॉन्डिंग होने के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ता है, करते हैं हम, जिसकी वजह से हमारे साथ बॉन्ड हो जाते हैं। और क्योंकि हम सब वो काम करते हैं, इसलिए हम सब क्या करते हैं, कर्म का बंध करते हैं। ठीक है? अ, तो हमने आश्रव के 5 कारणों के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें एक कारण योग भी आया था। ठीक है? तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? कर्म के पार्टिकल्स का हमारी तरफ आना में सबसे बड़ा कारण क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? मिथ्यात्व का मतलब है हमारे अंदर, हमारे मन वचन काय में अगर कहीं ना कहीं मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व इज अ रॉन्ग बिलीफ है, तो हम कांस्टेंट ऑल द टाइम कर्म पार्टिकल्स को, कौन से कर्म पार्टिकल्स को, मिथ्यात्व के कर्म पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल करते रहते हैं। ठीक है? फिर हमने बात की थी अविरति की। अविरति क्या है? जब हम व्रत का पालन नहीं करते। ठीक है? तो अगर हम व्रत रख लेते हैं कि अब हमने अहिंसा का व्रत ले लिया, हम हिंसा नहीं करेंगे, ये क्या हो गया? व्रत लेना। लेकिन अगर हमने वो अहिंसा का, हिंसा का व्रत नहीं लिया, अभी उसे छोड़ा नहीं है, तो जब तक हम उसे नहीं छोड़ रहे, तब तक हमारी तरफ कर्म पार्टिकल्स को का आना बना ही रहेगा। ठीक है? तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा कारण हो गया, अविरति उसके बाद हो गया, फिर प्रमाद। प्रमाद क्या है? प्रमाद होता है जब हमें पता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और फिर भी हम उसे करते हैं। हमें इतना अंदर से अपनी आत्मा को जानते हुए भी अगर हमें उसके लिए क्या सही है, जैसे कह दिया जाए आपको कि ध्यान करना आपकी आत्मा के लिए बहुत अच्छी चीज है ना? आपको धर्म ध्यान करते रहना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर आ रहा है कि चल ना थोड़ा सा इधर पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, धर्म ध्यान तो फिर भी होता रहेगा, है ना? तो ये क्या है, आत्मा के कल्याण के लिए जो जरूरी था उसको छोड़कर हमने बाकी चीजों में अपना मन को लगाया, उसको क्या कहते हैं? प्रमाद। ठीक? तो वो प्रमाद जब तक हम मन को धर्म की, आत्मा के कल्याण में लगाए हुए थे, ठीक है, तब तो कल्याण हो रहा था। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे आत्मा के कल्याण में, तो क्या होगा? कर्म का बंद होगा, है ना? और फिर हम जो कषाय और योग, ये दो चीजें जो हैं, उनसे भी हम निरंतर कर्म का आश्रव और बंद करते हैं। ठीक है? योग तो आपको बता ही दिया, मन वचन काय की क्रिया। और कषाय क्या है? हम सबके अंदर के जो इमोशंस, ठीक है, वो इमोशंस किसी के बहुत डीप हो सकते हैं। ऐसा हो किसी ने एक बार किसी को गाली दे दी, तो अब जन्मों जन्मों तक याद रखे हुए, किसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, तो मुझे इससे बदला लेना है ना? और हो सकता है कोई पर्सन का ऐसी कषाय भी हो सकती है इमोशंस, कि कह दिया तो क्या हो गया, है ना? उसका मन खराब था इसलिए उसके मन से ऐसा निकल गया, है ना? तो इसकी अलग अलग डिग्रीज हैं कषाय की, और बेस्ड ऑन दैट डिग्री हम बंद करते हैं। ठीक है? तो जो बंद का कारण है, यहाँ पर एकमात्र कारण क्या बताया? कषाय ही एकमात्र कारण है। तो आज हम जो चर्चा शुरू करेंगे, वो बंद की करेंगे। ठीक है? तो यहाँ तक के अगर किसी को कुछ भी डाउट है, तो आई कैन शेयर द लिंक ऑफ द रिकॉर्डिंग पिछली क्लास की, जिसमें हमने आश्रव को, इस पूरे कंटेंट को पढ़ा था। ठीक है ना? तो आप प्लीज उसको जरूर से सुनिएगा, और कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्लास में। फील फ्री, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंटेंट। और अगर आपको डे टू डे से रिलेटेड कुछ भी चर्चा भी करनी है, तो उसके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? आप जस्ट रेज करिए हैंड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन। तो बंद, बंद कब हो गया? बंद का मतलब क्या हुआ? जब हमने कर्म पार्टिकल्स को पहले तो पुल किया। ठीक है? अब कोई चीज आई और वो हमारे साथ रुक जाए, वो क्या कहलाएगा? बंद। ठीक है? तो जैसे अ, तेल लगी हुई कोई वॉल है, शायद ये एग्जाम्पल आगे आएगा भी। तेल लगी हुई कोई वॉल वॉल है, दीवार है, और उस पे हमने मिट्टी फेंकी। ठीक है?
मिट्टी का दीवार तक पहुंचना तो हो गया आश्रव, ठीक। अब वो मिट्टी, क्योंकि वहां तेल था, अब वो मिट्टी दीवार पर चिपक गई, वो क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। जब तक वो मिट्टी अपनी जगह से दीवार तक पहुंची, वो हो गया आश्रव। अब वो दीवार पर चिपक गई, वो हो गया बंद, ठीक है। तो इस तरीके से आश्रव और बंद को समझिएगा। तो उसकी और डिटेल क्या कह रहे हैं, कर्म रूप परिणत पुद्गलों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगह संबंध हो जाना बंद है। कर्म रूप परिणत पुद्गल क्या मतलब, कर्म पार्टिकल्स। पुद्गल क्या होता है, पुद और गल। पुद्गल दो शब्द से बना है, पुद और गल। गल मतलब गलना, पुद बनना, बनना और गलना। तो कुछ भी अगर बनता बिगड़ता रहे, ठीक है, तो वह है पुद्गल, ठीक। तो पुद्गल बेसिकली क्या है, मैटर, पार्टिकल्स। तो कर्म रूप पार्टिकल्स भी कुछ होते हैं, ऐसे ही साउंड वेव पार्टिकल्स भी कुछ होते हैं, है ना, जिससे कि हमें आवाज सुनाई देती है, ठीक। इसी तरह से थॉट वेव्स भी होती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे मन की वर्गणाएं। इसी तरह से पूरे यूनिवर्स में 23 टाइप्स की वर्गणाओं की बात, पार्टिकल्स की बात करी है। टाइप ऑफ पार्टिकल्स कितने बताए हैं जैन शास्त्र में, 23, जिसमें से कि एक पार्टिकल जो है उसका नाम है कर्म पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो कर्म पार्टिकल्स का काम क्या है, जैसे ही मन वचन काया की कोई भी क्रिया करता है जीव, उसके चारों ओर ये कर्म पार्टिकल्स जो हैं ठसाठस भरे हैं। तो आप इस टाइम भी जहां पर बैठे हैं, ठीक है, आपके चारों ओर ही वो कर्म पार्टिकल्स ऑलरेडी हैं। और अभी लेट से आपने बहुत अच्छे भाव आए आपके मन में, आप स्वाध्याय में बैठे और आपके बहुत अच्छे भाव हुए, तो वहीं से, क्योंकि मन वचन काया की क्रिया हुई है, वहीं से वो कर्म पार्टिकल्स आपकी तरफ पुल हो जाएंगे। और क्योंकि आपकी कषाय यहाँ पर अच्छी कषाय है, तो वो अच्छी क्वालिटी के साथ आपके साथ बॉन्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहा, आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना। एक क्षेत्रावगाह संबंध मतलब एक मेक हो जाना। जैसे कि दूध में हम पानी डालते हैं, तो अब हम उसे देख नहीं सकते कि ये पानी का पार्टिकल है कि दूध का पार्टिकल है, ठीक है, दोनों एक मेक हो गए। तो उस तरीके से कर्म को विजुअलाइज करिए कि कर्म आत्मा के साथ एक मेक हो जाते हैं, उसको बंद कहते हैं। पूर्णिमा जी आपने हाथ रेज किया। नहीं सॉरी, वो सिर्फ इतना मुझे आपने पुद्गल के लिए क्या एक शब्द बोला कि 2 चीज़ क्या आपस खुद पुद और पुद गल, ठीक है, अच्छा, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना बस थैंक यू वही शब्द पूछे। अपने फॉर्म जो बदलता रहे, वो हाँ, पुद्गल। ओके, थैंक यू। दो पदार्थों के मेल को बंद कहते हैं, है ना। एक का तो कोई बंद होता नहीं है, एक से ज्यादा होगा तभी बंद होगा। तो यहाँ पर कौन से दो पदार्थ हो गए, कर्म पार्टिकल्स और हमारी जीव के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश, ठीक, उन दोनों में बॉन्डिंग हो जाती है। यह संबंध धन और धनी की तरह का नहीं है। धन किसके पास होता है, धनी कब कहलाता है, जब उस पे धन है। तो उस तरह का संबंध नहीं है, ना ही गाय के गले में बंधन वाली रस्सी की तरह का। मतलब कोई गाय है और उसके गले में रस्सी बांधती तो वो भी बंधन है, लेकिन ये उस तरह का संबंध भी नहीं है। ये कैसा है, जीव और कर्म पुद्गलों का मिलकर एक में हो जाने का संबंध है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे दूध में जल की तरह एकमेक हो जाना ही बंद कहलाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर आत्मा के प्रदेशों में कर्म प्रदेश मिक्स हो गए, ठीक है। और कैसे मिक्स हुए वो बता दिया। जैसे हम एक सफेद रंग का चूना ले लें, है ना, और उसमें हमने लाल रंग मिला दिया, अब वो क्या पिंक सा कलर हो गया, ना वो लाल रहा ना वो सफेद रहा, राइट। एक नया ही कुछ बन गया, नया ही कलर बन गया, है ना। ऐसे ही हम करते हैं ना कि लाल और अ, पीले को मिला दे तो हरा बन जाता है ना, होता है ना ऐसा। तो ये क्या हुआ, तो हरा रंग अपने आप में एक नई क्वालिटी हो गई। तो इसी तरह से आत्म प्रदेश अलग चीज थी, कर्म अलग चीज थी, दोनों मिल गए
अब कुछ नया ही क्रिएट हो गया, जिसको कि क्या कहेंगे, एक विजातीय रूप तैयार हो गया। ठीक है। जिस प्रकार सोने और तांबे को मिला दे तो भी एक नई अवस्था बन जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दे तो जल के रूप में कुछ नया ही बन जाता है। उसी प्रकार बंध पर्याय में जीव और पुद्गल की एक विजातीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ना तो वो अब शुद्ध जीव रहा और ना ही वो शुद्ध पुद्गल रहा, दोनों विकारी हो गए। विकार मतलब अशुद्ध हो गए, है ना। क्योंकि शुद्ध थे, शुद्ध में कुछ अशुद्धि, पुद्गल की अशुद्धि या कर्म पार्टिकल्स की अशुद्धि नहीं होती। राइट। तो अभी जो आज हम हैं वो क्या है, हम एक अशुद्ध अवस्था है, क्योंकि हमारी आत्म प्रदेशों में कर्म पार्टिकल्स मिले हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम्म, थोड़ा सा आप बताते रहिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर से बात चली जाए। और क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हम बड़े बड़े शास्त्र भी आराम से पढ़ पाएंगे, है ना। और यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें डे टू डे में भी बात को समझने में इजी होगा। ताकि अब हम देखेंगे अब आगे आगे और ज्यादा कि ये कर्म किस तरह से हमारी लाइफ में जो घटनाएं होती है ना, ये सब का कारण कर्म है। अभी तक हम क्या करते आए हैं व्यवहार में, हम दूसरों में कारण ढूंढते आए हैं, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सब समझने में, क्यों? क्योंकि हमें ताकि रियलिटी पता चले कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, मेरे मन के विचार आगे पीछे होते हैं, तो उसके पीछे कारण, रियल कारण क्या है ना। तो अब हमें दूसरे पर ब्लेम ना करके, दूसरे में कमी ना बता करके कि उसके कारण ये हो गया, अपने ही कर्मों को ध्यान में देना है कि मैंने ही कुछ ऐसा कर्म बांधा था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा तो सिर्फ निमित्त है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे। आश्रव बंध का संबंध, है ना। आश्रव और बंध समझ में आया, जो दीवार का एग्जाम्पल दिया था कि मिट्टी जब तक दीवार तक पहुंच रही है वो आश्रव, और दीवार पर चिपक गई तो बंध। ठीक। जीव के मन वचन और काय की प्रवृत्ति के निमित्त से कार्मन वर्गणाओं का कर्म रूप से परिणमन होना आश्रव कहलाता है। ठीक है। अभी तक तो बिल्कुल फ्री वर्गणाएं थी, जैसे कि हमने देखा था मैग्नेट के सामने आयरन ओर है ना, उसकी छोटे छोटे टुकड़े हैं आयरन के, उसके सामने हमने मैग्नेट रख दिया। अभी तक क्या था, आयरन अपने आप में सेपरेट था। ठीक है, अब उसके सामने जैसे ही मैग्नेट रखा तो वो मैग्नेट के साथ चिपक गए, मिक्स हो गए उसके ऊपर, है ना। तो इसी तरह से कार्बन वर्गनाएं भी हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति से क्या हुआ, कर्म रूप में परिणत हो गई। ठीक है, तो ये आश्रव हो गया, अपने अपने आत्मा की तरफ खींच गई। तथा आश्रवित कर्म पुद्गलों का जीव के राग द्वेष आदि विकारों के निमित्त से, अभी तक तो सिर्फ खींची थी, है ना। अब क्या हुआ, हमारे जिस तरह के कषायें थी, हमारे जिस तरह के राग और द्वेष के विकार थे, अंदर के भाव थे, इमोशंस थे, उससे क्या हो जाएगा, वो जो कार्बन वर्गनाएं हैं जो कर्म रूप में परिणत हुई थी, कर्म कर्म रूप में परिणत होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उनमें इन फ्यूचर कर्म का फल देने की शक्ति आ जानी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कर्म रूप में परिणत होना। क्योंकि अभी तक क्या थी, वो बिल्कुल जैसे एयर है ना। कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर कमरे में हम कोई फ्रेग्रेंस हो, है ना, तो वो एयर अगर उस फ्रेग्रेंस से टकरा कर आती है तो अच्छी खुशबू देती है, राइट। और वही अगर कोई बदबूदार चीज से टकरा के आएगी तो वही एयर जो है अब बदबू देने लगेगी, राइट। तो दूसरी चीज से वो अफेक्टेड होकर अच्छी या बुरा इफेक्ट देने लगी। इसी तरह से कर्म पार्टिकल्स जनरल थे, उनमें कोई भी अभी कर्म देने की शक्ति नहीं थी। शक्ति कब आई उनमें, शक्ति आई जब वो बंधे। ठीक है, तो बंधना, और बंधना कैसे होता है, हमारे
कषायों के कारण। तो हम जिस तरह के परिणाम करते हैं वैसे कर्म हम बांध लेते हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कर्म हमारे, जिस समय ये कर्म बंध रहे होते हैं तो क्या एक प्रोसेस चल रही होती है। ठीक है, हमें भले ही वो दिखाई नहीं दे रहे, अभी इस टाइम राइट अवे इस टाइम भी वो प्रोसेस चल रही है। ठीक है, आप जहाँ बैठे हैं, मैं जहाँ हूँ, और मेरी मन वचन काया की क्रिया चल रही है, आपकी मन वचन काया की क्रिया चल रही है, तो इस समय भी आश्रव और बंध हो रहा है। ठीक है, और उनके अंदर उसी हिसाब से जैसे हमारे विचार हैं वैसा ही बंध, उतनी ही इंटेंसिटी से कर्म डिसाइड कर रहा है कि इसके अंदर ज्ञानावर्णीय कर्म कितना बंधेगा और मोहनीय कर्म कितना बंधेगा। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया को बहुत फोकस के साथ सुनिएगा। ठीक, बंध आश्रव पूर्वक ही होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर किसी ने मिट्टी ही फेंकी नहीं होगी तो वो चिपकेगी कैसे। ठीक है ना, तो फेंकना और चिपकना दोनों साथ साथ होगा, इसीलिए आश्रव को बंध का हेतु कहते हैं। हेतु मतलब कारण। ठीक है, आश्रव और बंध दोनों युगपत होते हैं। कोई चीज फेंकी और हाथों हाथ चिपक गई, दोनों साथ साथ होते हैं, इनमें कोई समय भेद नहीं है। आश्रव और बंध का यही संबंध है। सामान्यतया आश्रव के कारणों को ही बंध का कारण कह देते हैं, किंतु बंध के लिए अलग शक्तियां कार्य करती हैं। है ना, बंध का कारण मेन क्या देखा था हमने, हमारा योग, मन वचन काया की क्रिया। ठीक है, अब हमारा मन कैसा है वो हमारे अंदर की कषायों पे डिपेंड करेगा। हमारी क्रिया जो हुई, हमारा हाथ तो हमने हिला लिया, लेकिन हमने हाथ किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए लगाया या किसी का मर्डर करने के लिए उठाया, है ना। तो ये चीज डिसाइड करेगी कि वो जो कर्म हमारे साथ बंधेगा वो हमारे अंदर किस तरह की इमोशन के साथ हमने वो मन वचन काया की क्रिया करी। ठीक है, तो ये चीज बहुत बहुत मैटर करती है कि योग से आश्रव तो हो गया, अब बंधने के टाइम पर हमारी जैसी कषाय होगी, हमारे जैसे राग द्वेष होंगे, वैसे ही उन कार्बन पार्टिकल्स में पावर आ जाती है इन फ्यूचर में, हमें उसी तरह का फल देने की। ठीक है, जिसे कहते हैं ना जस्टिस। अगर हमने किसी के लिए बुरा बिहेव किया तो कैसे कर्म बंधेंगे, बुरे बंधेंगे, वो ही कर्म फ्यूचर में हमें बुरा फल देंगे। बुरा फल मतलब हमें दुख रूप तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो कर्म को सबसे बड़ा जस्टिस कहा जाता है इसीलिए। चारू ये कार्बन वर्गनाएं जो कर्म कर्म ही हुए कार्बन जी, वर्गनाएं। जी, बिल्कुल सही है। कार्बन वर्गनाएं क्या है, पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ओके अभी पार्टिकल्स फॉर्म में है, अभी तक उनमें शक्ति नहीं आई है। ओके ठीक है, ओके जब उनमें थैंक शक्ति आ जाएगी तब उन्हें क्या कहेंगे हम, कर्म प्रदेश। कर्म। कि अब वो हमारे साथ चिपक चुके हैं। ओके थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई। अपने ऊपर लगाइएगा, जहां आप बैठे हैं, जिस तरह के आपके विचार हो रहे हैं, आप इसी समय पर कर्म का बंध कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हमें तो मालूम है कि अभी हमारे अंदर राग द्वेष कैसे चल रहे होंगे, बहुत माइल्ड। अभी हमें हो सकता है याद भी ना आए कि हमारा कोई परिवार भी है। अभी हमें उठ के खाना बनाना है, या हमें किसी को पिकअप करना है, या हमें कोई जॉब करनी है, हमें कल को किसी को ईमेल लिखना है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है ना। किसी के प्रति किसी तरह के बुरे भाव अच्छे भाव कुछ नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि मुझे अपने आप के बारे में पहचानना है, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ये कर्म कैसे बंध रहे हैं, इस तरह की जो परिणति हमारे अंदर हो रही है। तो उससे जो कर्म बंध हो रहा है इस समय, इसीलिए स्वाध्याय से पुण्य बंध होता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये क्या करेगा पुण्य बंध, ये हमें किस तरह का फल देगा, आगे चल के हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अच्छे निमित्तों को दिलाने में हेल्प करेगा, ये इसका फल होगा। ठीक है ना, तो योग शक्ति के कारण कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत होती हैं, तथा कषायों के कारण, तो दो चीजें हो गई याद रखिएगा,
योग और कषाय। खाली योग अगर हो, ठीक है ना, जैसे कि हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं, केवली होते हैं, उनके पास योग तो है, उनके पास शरीर है तो योग है ना, मन वचन काय की क्रिया है, लेकिन उनके पास कषाय नहीं होती। ठीक, कषाय नहीं होने से अब वो कर्म का बंध नहीं करते। इसका क्या मतलब है कि जब तक हमारे अंदर कषाय है, एक भी क्षण हम ये नहीं कह सकते कि हम कर्म नहीं बांध रहे। अगर हम ये मान लेंगे ना कि अरे, जैसे कहीं दूसरे दर्शनों में क्या बात कही जाती है, शून्य की बात की जाती है, एकदम साइलेंट हो जाओ तो आप शून्य में पहुंच जाओगे, है ना, और फिर आप कर्म नहीं बांधोगे। ठीक है, तो ऐसी जो स्थिति है वो अपने में नहीं बताई जब तक कि हमारे पास कषाय है। कषाय है तो कर्म बंधेगा ही बंधेगा, ये सिद्धांत है। ठीक है, इसी वजह से हम कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं, नहीं तो कोई क्यों मेहनत करेगा, सभी शून्य में नहीं चले जाएंगे, बैठ जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म बंध में मूल रूप से दो शक्तियां, योग और कषाय, काम करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों शक्तियों में से कषाय को गोंद की, जिसको हमने दीवार पे एग्जाम्पल किसका दिया था, तेल का, है ना, यहाँ पर गोंद, तो कषायों को गोंद की, योग को वायु की, कर्म को धूल की, तथा जीव को दीवार की उपमा दी जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। लेट से दीवार गीली हो अथवा उस पर गोंद लगी हो, तो वायु से प्रेरित धूल उस पर चिपक जाती है, किंतु साफ स्वच्छ दीवार पर वह चिपके बिना झड़कर गिर जाती है ना। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सबने इसको देखा होगा। तो कषाय जो थी, गोंद थी, अगर वो गोंद ना होती तो वो धूल चिपकती ही नहीं, यानी कि बंद होता ही नहीं। उसी प्रकार योग रूपी वायु से प्रेरित कर्म भी कषाय रूपी गोंद युक्त आत्म प्रदेशों से चिपक जाती है ना। कि हमारे अंदर जो कर्म पार्टिकल्स जो हैं, कर्म रूप कैसे बन गए, हमारे अंदर चिपक कैसे गए, हमारी कषायों से। और कषायों से चिपकने के बाद क्या हुआ, एक मेक हो गया, जैसे दूध में पानी। ऐसे ही आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश एक मेक, मतलब कि घुल मिल जाते हैं। ठीक है। तो चारू ये क्या हुआ, उसी प्रकार हम्म। योग रूपी वायु से प्रेरित कर्म भी कषाय। वायु से प्रेरित, ठीक है ना, वायु से प्रेरित कर्म मतलब वायु ने अट्रैक्ट किया। आप ओके। ये देखिए ना, वायु नहीं हो तो मिट्टी कैसे उड़ेगी। ठीक है, हम्म। मिट्टी को उड़ने का कोई कारण चाहिए। इसी तरह कर्म का हमारी तरफ पुल होने का क्या कारण है, योग। ठीक है ना, मन ओके। वचन काय की क्रिया से ही कर्म अच्छा, पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं। ठीक, थैंक ठीक है? अब गोंद क्या है, कषाय। मतलब कषाय दीवार पे जो जो भी, तेल है वो योग हुआ। नहीं, तेल योग नहीं हुआ। तेल क्या हुआ, हवा, जिससे कि मिट्टी उड़ी। अच्छा। अच्छा, मट्टी कषाय हुई फिर। मिट्टी कर्म है, कर्म पार्टिकल्स है। ठीक है, और जो दीवार पर तेल या गोंद लगा है वो कषाय है। समझिएगा अच्छे से, ओके। है ना, क्लियर हो रहा है। फील फ्री थोड़ा टू थोड़ा। आस्क, ये बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ, एक बार थोड़ा सा फिर से दीवार, हाँ, मतलब क्या चीज कषाय है बताएंगे एक बार फिर से देखो, ना। एक तो पहले एग्जाम्पल दिया, है ना, हाँ, एक तेल। एनालॉजी क्रिएट करी यहाँ पर कि अगर हवा चले, मिट्टी हम्म। उड़ी, तो अगर दीवार जिसकी तरफ मिट्टी उड़ी, हाँ। अगर वहां पर चिकनाई है या गोंद है, कुछ भी चिपचिपा पदार्थ है, तो हम्म। मिट्टी वहां चिपकेगी। अगर वो हम्म। मिट्टी चिपचिपा पदार्थ नहीं है तो मिट्टी झड़ जाएगी, नीचे गिर जाएगी, है ना, हम्म। दीवार से टकराएगी और नीचे गिर जाएगी। हम्म। ये तो समझ में आया। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ। ये सबको क्लियर हो रहा है, ये एग्जाम्पल, है ना। अब इसी को अपने कर्म और आत्मा का एग्जाम्पल लेंगे हम। यहाँ पर जिस हवा से मिट्टी उड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर योग से कर्म पार्टिकल्स आश्रय पुल हुए हमारी तरफ। हमने मन वचन काय की क्रिया करी,
तो कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल हुए। अब वो हमारी तरफ यानी हम क्या है, हम दीवार हैं, है ना। तो योग से वो पुल हुए। अब वो तब तक नहीं चिपकेंगे जब तक कि कषायों की चिकनाहट ना हो। हमने अगर मन वचन काई की क्रिया कषाय पूर्वक करी है, तभी वो जो कर्म रूप के पार्टिकल्स हैं वो हमारे साथ चिपकेंगे। अभी क्लियर हुआ? यस, थैंक यू। फील फ्री, अगर किसी और को नहीं समझ में आए इस एग्जाम्पल, यू कैन रेज योर हैंड। तो अपन उसको और एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है ना, ताकि आप अलग से बैठकर भी जब चिंतन करें, ये आपको एक मेडिटेशन के लिए भी चिंतन दे रहा है। कामिनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो जी। आप वो जो एग्जाम्पल के थ्रू आपने एक्सप्लेन किया वो आप कर सकते हो। हाँ, यही किया ना अभी, यही जो हाँ दीवार वाला हाँ, एग्जाम्पल है ना। ओके ओके यस यस, यही एग्जाम्पल दिया अभी। इसी को ओके, ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमें आश्रव और बंध, क्योंकि हमारी हम्म, लाइफ में कर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारी लाइफ में हम संसार में टिके हुए हैं, हम जन्म मरण कर रहे हैं, हम दुखी सुखी हैं, तो ये सब कुछ कर्म की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उस कर्म को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना। तो हम उसी ओके कर्मबंध की प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि ये होता कैसे है, और ये पूरा साइंटिफिक है। ये ऐसा नहीं है कि राजा के साथ अलग तरह से होगा और एक गरीब के साथ अलग तरह से होगा, या एक तीर्थंकर के साथ अलग होगा और एक सामान्य गृहस्थ के साथ अलग होगा। जैसा सिद्धांत है वो सब पे इक्वल अप्लाई होगा। अगर कषाय है तो कर्म बंधेंगे। ठीक है ना, चाहे वो साधु है फिर, चाहे वो गृहस्थ है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, इसलिए थैंक अपन यू इस बात को इतने अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। हम्म। धूल की हीनाधिकता, धूल मतलब जो कर्म पार्टिकल्स थे, राइट। तो ज्यादा होंगे कम होंगे किस पर डिपेंड करेगा? वायु के वेग पर। तेज हवा चलती है तो बहुत तेज मिट्टी का एक स्टॉर्म सा आ जाता है। हल्की सी हवा चलेगी तो कुछ पार्टिकल्स थोड़े बहुत उड़ के आ जाएंगे, है ना। तो विजुअल करते जाइएगा इसी तरह से, है ना। और उनका हमारी तरफ चिपकना, कितनी देर तक चिपकेंगे वो भी किस पे डिपेंड करेगा कि गोंद किस तरह की क्वालिटी की है। गोंद बिल्कुल ही सुपर ग्लू है, या बिल्कुल ही लाइट सी कोई पानी, जैसे पानी पर कुछ चिपकाते हैं थोड़ी देर तो चिपकता है फिर गिर जाएगा। लेकिन अगर वही सुपर ग्लू हो तो हमेशा के लिए चिपका रह जाएगा। ठीक है ना, तो गोंद की क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा और वायु के वेग पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, मेक सेंस। दोनों चीजें डिसाइड करेंगी कि कितने कर्म पार्टिकल्स, किस तरह के कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल होंगे। ठीक। तो चारों गोंद को क्या माने, गर्म गोंद है पार्टिकल से हमारी कषाय। कषाय। जी, ठीक है, हाँ, जिसके कषाय कारण वो जितनी चिपकता स्ट्रॉन्ग, ठीक है ठीक है। है ना, कषाय जितनी स्ट्रांग होगी हाँ, उतनी तीव्रता के साथ कर्म बंधेगा, गर्म बंधी है, ठीक है ठीक है, थैंक क्वांटिटी में कर्म बंधेगा, ज्यादा बंधेगा, यू। है ना, ठीक नहीं है, तो ठीक। हल्का सा बंध के छूट जाए। हम्म। चारू, kashai is for passion, is it? पैशंस, यस यस, बिल्कुल सही। Okay, okay. या फील फ्री, अगर कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो दिस इज द टाइम आप पूछ सकते हैं, ताकि अच्छे से बात समझ में आए। यस, पचाइस पैशंस हमारे क्रोध मान माया लोभ। गोंद के प्रगाढ़, प्रगाढ़ मतलब बहुत सुपर ग्लू जिसे कहते हैं। गोंद के प्रगाढ़ होने पर धूल की चिपकन भी प्रगाढ़ होती है। धूल मतलब यहाँ पर कर्म, है ना। तो अगर हमारी कषाय, हमारी पैशंस बहुत स्ट्रांग होंगे तो जो कर्म पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग के साथ चिपकेंगे। और अगर यही पतला होता तो धूल की चिपकन भी अल्पकालिक होती है। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो कर्म पार्टिकल्स हैं, कर्म है, वो भी थोड़ी देर के लिए चिपकते हैं, जैसे पानी पर कुछ चिपका दिया जाए इस तरह। ठीक है।
और उसी प्रकार योग की अधिकता से कर्म प्रदेश अधिक आते हैं और उसकी हीनता से अल्प। जैसा अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था ना कि बहुत तेज हवा चलेगी तो बहुत सारी मिट्टी उड़ के आएगी, कम हवा चलेगी कम मिट्टी उड़ेगी, है ना। इसी तरह से योग की अधिकता, अगर हमारे मन वचन काय की बहुत तीव्रता है, हमने बहुत सारा एक्शन किया, बहुत सारा सोच विचार किया, तो ज्यादा कर्म प्रदेश आएंगे। और कम होगा, जितना कम हम अपनी मन वचन काय को यूज करते हैं उतना ही कम हमारे कर्म प्रदेश हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक। उत्कृष्ट योग होने पर कर्म प्रदेश उत्कृष्ट बनते हैं तथा जघन्य होने पर जघन्य। इसको और अपन आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। उसी प्रकार यदि कषाय प्रगाढ़ होती है, प्रगाढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग, तो कर्म अधिक समय तक टिकते हैं तथा उनका फल भी अधिक समय मिलता है। यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि हमने किसी का मर्डर कर दिया और इतना मतलब अननोइंगली, जैसे एक डॉक्टर के हाथ भी किसी का मरण हो सकता है, डेथ हो सकती है, और एक डाकू या एक मर्डर भी किसी का मर्डर कर सकता है। जब मर्डर करता है, राइट, मर्डर करता है, उसके अंदर के भाव कैसे होते हैं, बदला लेने के, राइट, या अननेसेसरी अपनी किसी साइकोलॉजी के कारण या जो भी रीजन रहता है, बहुत तीव्र कषाय उसके अंदर होती है, राइट। तो उस समय पर वो जो कर्म बांधेगा वो बहुत लंबे समय तक उसको दुख का कारण देगा, फल देगा। और एक डॉक्टर ने भी किसी वजह से उसके हाथों किसी की डेथ हो गई, मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उसका ऑपरेशन थिएटर में ही उस टेबल पर ही वो नहीं रहा भी पर्सन, उसमें डॉक्टर को जो कर्म बंधेगा वो बहुत थोड़ा होगा, बहुत ही थोड़ा। अगर थोड़ी सी उसकी नेग्लिजेंसी हुई है, जो भी रीजन रहा होगा, बहुत थोड़ा बंधेगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन वैसी नहीं थी। तो आप समझ रहे हैं कि कर्म करते समय हमारी जिस तरह की इंटेंसिटी होगी वैसा फल हमें मिलता है। ठीक है। तो बहुत दो तीन चीजें उसमें हमारे को समझनी होंगी, वो आगे बता रहे हैं। चारों इंटेंसिटी भाव हो गए ना, मतलब हाँ, तीव्रता। जैसे हमारे भाव होंगे। हाँ हाँ। बिल्कुल, तीव्र भाव या मंद भाव। हम्म। हम्म, बिल्कुल सही। कषायों के मंद होने पर कर्म भी कम समय तक टिकते हैं। कषायों के मंद होने पर कहते हैं ना भाई, गुस्सा करना ही है तो थोड़ा करो, राइट। तो ये क्या है, मंद कषाय है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमें कर्म भी कम समय तक टिकते हैं तथा उनका फल भी अल्प मिलता है, ठीक है ना। तो अभी जो हमें सलाहें दी जाती हैं, हम जब भी कोई उपदेश सुनने बैठते हैं, एक ही बात बोल दी जाती है, कषाय कम करो, कषाय कम करो, ठीक है ना। माना वो कह रहे हैं, लेकिन उसमें फायदा किसका है, वो तो सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन ये जो कर्म है ये किसको फल देंगे, उन कहने वालों को नहीं। हमारे अंदर जो कषाय हो रही हैं तो उसका फल भी हमें ही मिलेगा, ठीक है। तो अपना एफर्ट जो होगा वो इन कषायों को मंद करने के लिए होता है। उससे क्या होगा, उससे हम अपने कर्मों को भी रिड्यूस भी कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वो क्या है, वो सारी चर्चा अपन आगे करेंगे कि क्या हमने एक बार कर्म बांध लिया तो अब क्या हमें भुगतना ही पड़ेगा, क्या जितना जिस इंटेंसिटी से बांधा है क्या उसी इंटेंसिटी का फल भुगतना होगा। तो वो सारी चीजों के आंसर भी अपने को आगे मिलेंगे। ठीक। इस प्रकार योग और कषाय रूपी शक्तियां ही बंध के प्रमुख कारण है, ठीक है। तो बंद होगा तो इन दो रीजन से ही होगा। इसीलिए जैन धर्म में कषाय के त्याग पर जोर देते हुए कहा गया, जिन्हें बंद नहीं करना वे कषाय ना करें। ठीक। और अभी हमने जो 10 लक्षण पर्व मनाए, उसमें हमने क्या किया, हमने यही किया ना, आपको ध्यान हो, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी क्षमा, उत्तम क्षमा से। क्षमा क्या, इसका ऑपोजिट है क्रोध का, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि क्रोध मत करो, किसके लिए कह रहे हैं, ताकि हम अपनी इस आत्मा का कल्याण कर सके, है ना। तो जिन्हें बंद नहीं करना वे कषाय ना करें। तो जितने भी वो जो 10 दिन के हमने प्रैक्टिस करी, वो सिर्फ प्रैक्टिस तरीके से था
कि हम देखे तो सही हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं, है ना। जबकि हम हमारे संस्कार पड़े हुए हैं कि जब मन में गुस्सा आया कर दिया, हमें नहीं पता, हमारी तो आदत है ना। ऐसा अपना नाम ही डाल लेना, तुम्हें पता है ना मेरे में कितना गुस्सा है, मतलब इस बात में भी हमें कई बार बहुत अहंकार हो जाता है। पता है ना मेरे से बच के रहना, मुझ में बहुत गुस्सा है ना। ये तो सोच नहीं रहे हैं कि उस गुस्से से अपना कितना नुकसान कर रहे हैं हम, उस अहंकार से कितना नुकसान कर रहे हैं। ये क्या है, ये अज्ञानता है ना। क्योंकि उन्होंने कर्म बंध की प्रक्रिया को समझा नहीं। आज किसी पुण्य की वजह से आज उन्हें मनुष्य भाव मिल गया, अच्छे हाथ पैर मिल गए, अच्छा कुल मिल गया, तो उसकी वैल्यू ना करते हुए वो अपने अहंकार के संस्कार को बहुत और ज्यादा री इन्फोर्स कर रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी बेवकूफी जिसे कहते हैं वैसा। बंध के भेद, तो बंध, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर कि जो हमने कर्म पार्टिकल्स अपनी तरफ पुल कर लिए थे, अब ये फल देते कैसे हैं। ठीक है। तो उसके लिए शास्त्र में क्या बताया, साइंस है जो कि जिस समय पर कर्म हमारी आत्मा के साथ एक में होते हैं, उसी समय पर, इवन बिफोर एक में होते टाइम, ठीक है, जिस तरह से हमने भाव किए थे उसके हिसाब से, उसके बेस पर उन कर्म पार्टिकल्स में होने को, तो वो बहुत इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते, लेकिन उन कर्म पार्टिकल्स में 4 तरह की शक्ति आ जाती है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में उनके अंदर एक क्वालिटी हो जाती है कि वो फल देंगे। जैसे हमने अल्कोहल कंज्यूम किया है, तो ये फॉर श्योर है कि हमारे अंदर उस तरीके का रिएक्शन होगा ही होगा कि हम अपनी सेंसेस में नहीं रहेंगे, है ना। इसी तरह से, हालांकि वो क्या था, अजीब था, है ना। अल्कोहल क्या है, अजीब है, लेकिन उसने जीव को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह से कर्म पार्टिकल्स भी क्या हैं, होने को अजीब हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह की क्वालिटी है कि जब वो बंधते हैं उस टाइम ही डिसाइड हो जाता है कि कितनी देर तक बंधेंगे, किस क्वालिटी का हमें फ्यूचर में फल देंगे। और फिर जब वो बंध जाते हैं हमारे साथ, टाइम आने पर, ठीक है, जब कहते हैं ना कि पाप कर्म का उदय आ गया, उदय आ गया मतलब अब उसके फल देने का समय आ गया। उससे पहले वो कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत पड़े रहेंगे। जब समय आएगा तब फल देते हैं। वो उसी टाइम पर भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, बहुत बाद में भी हो सकता है। तो ऐसा मत मानिए कि आज हम जो फल भुगत रहे हैं, फल देख रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इसी लाइफ का है। नहीं, हम अनंत काल से कर्म बांधते आ रहे हैं। तो ये कभी कभी अचानक से हमारा कुछ बुरा समय चल रहा हो या हम बहुत फंसी में हो, और कभी कभी ऐसा होता है ना कहीं से कोई हेल्प मिल जाती है ना, तो हम बोलते हुए पाए जाते हैं, अरे पता नहीं किस पुण्य से मिल गया, राइट। तो ये क्या हुआ, ये कोई पुराना पुण्य हमारा उस समय उदय में आ गया। ठीक है ना। तो ये 4 चीजें जो हैं ये हम पढ़ेंगे। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। जैस्मिन, हाँ मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या हम ये कब उदय में आएंगे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या हम हमारा जैसा कि कुछ खराब चल रहा हो तो क्या हम अच्छा उस समय में ला सकते हैं क्या बहुत हमारा? कुछ कर सकते, यस वी हैव पावर, अदरवाइज तो ये सारी बातें बेकार हो जाएंगी ना। तो ये सब कर सकते हैं, और उसी को अपन जानेंगे और आगे चल के, है ना, कर्म की विभिन्न अवस्थाएं जो टॉपिक आएगा हमारा, उससे हमें पता चलेगा कि अरे हमारे हाथ में बहुत कुछ है। अभी तो हमें ऐसा लगेगा कि हम बेबस से हैं, कर्म बंध गए, वो अपना फल देंगे। हमने जैसे बांध लिए थे पास्ट में, हो सकता है प्रीवियस बर्थ में हमें नहीं अकल थी, हमने बांध लिए, अब क्या हमें उन्हें भुगतना पड़ेगा? नहीं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है, कि ये कर्म जब बंधते हैं उसी टाइम पर उनमें वो पावर आ जाती है। लेकिन उसको वैसा जैसा बांधा है वैसे ही भुगतना होगा क्या, तो उसका अपन अलग से टॉपिक है पूरा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 4 भेद किए, 4 तरीके की पावर उसमें आती है। क्या क्या है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध।
प्रकृति बंध को देख लेते हैं सरोज जी, एंड देन आई आस्क, आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक। प्रकृति, प्रकृति क्या है? स्वभाव, है ना। वो कर्म पार्टिकल जो हमने पुल किए थे, अब हम आगे चल के समझेंगे कि देयर आर 8 टाइप ऑफ कर्म, मेन जो कैटेगरीज हैं 8 टाइप ऑफ कर्म है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ज्ञानावर्णीय कर्म, है ना, दर्शनावर्णीय कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म, नाम कर्म। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्म प्रकृतियां होती हैं, ठीक। तो किस तरह का कर्म हमने बांधा, ये डिपेंड उसी टाइम, जिस तरह की हमारी इंटेंसिटी थी, इमोशंस थे, उसी से रिलेटेड ज्यादा उसका नेचर होगा, स्वभाव होगा, और बाकी का भी जरूर जो है 7 के 7 कर्म हमारे बंधते जरूर हैं। वो अलग बात है कि किसी एक कैटेगरी की ज्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कैटेगरीज हैं, ये भी हमें आगे जानने को मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं अभी, एक नॉलेज को कवर करने वाला भी एक कर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ज्ञानावर्णीय कर्म। हम देखते हैं ना, किसी में नॉलेज बहुत है और किसी में कम है ना। किसी को एक बार पढ़ते याद हो जाता है, किसी को नहीं होता है। तो ये क्या है? ये भी हमारी ही आत्मा के साथ जो ज्ञानावर्णीय कर्म बंधा है, उसके कारण हर पर्सन की नॉलेज लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी कर्म की प्रकृतियां जो होती हैं, उनको भी अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ सरोज जी, आप पूछिए। मैं पूछ रही थी, जब जैसे पहले कर्म बांध लिए, जब ना समझते, स्वाध्याय नहीं करते थे, तो कई बार मतलब कर्म बांधे ये, जी, तो वो कैसे, क्या उनको वापिस मतलब से क्या करें तो बिल्कुल बिल्कुल। कर्म का तो वो? यस, देखो, जानकारी लेने से एकदम से अपने अंदर हलचल होने लगती है, ग्लानि की भाव आने लगता है, अरे हम कितने, कैसे हम इतना गलत काम कर सकते हैं ना। भले हमने किसी का भी कोई चोरी नहीं करी, डकैती नहीं डाली, किसी का मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं गलत काम किया, लेकिन हाँ। अपनी आत्मा को जो कष्ट दिया कर्म बांध कर, उसी के लिए हमें एक बेचैनी सी होने लगती है अंदर में, कि अब क्या करें हम, है ना। तो हाँ। उसके लिए हमारे जो शास्त्र जी हैं, उनमें प्रतिक्रमण बताया। हम बोलते हैं ना कि जाने अनजाने, है ना, हमने हाँ। उन भी जीवों को, या कोई भी हमने पाप लगाया हो, गलत किया हो, उसके मेरे भाव मिथ्या हो, मेरे वो कर्म मिथ्या हो, है ना। तो हाँ। उसका एक सोल्यूशन दे दिया, प्रतिक्रमण। तो पर वो जैसे, भी तो अब समझ पाए ना कि ये बोलना मतलब प्रतिक्रमण करना चाहिए, पहले तो ये भी नहीं करते थे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप सोचिए कि महावीर भगवान का जीव ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। महावीर भगवान का जीव, आपने स्टोरी देखी होगी, उसमें शेर था, कहीं भील था, कहीं कुछ था, राइट। तो बहुत सारे कर्म, पाप कर्म करते हुए आगे बढ़ रहा था, राइट। और जब उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, तो उसने अब रिवर्स साइकिल शुरू कर दी। अब उसने उस तरह के कामों में अपने आप को इंडल्ज करना शुरू कर दिया जो पुण्य बांधने वाले काम है, ठीक है। जैसे दान करना, अच्छी अच्छी बातें दूसरों को सिखाना भी, सीखना भी, राइट। और जो गलत हो गई काम, उनको प्रायश्चित करना, प्रतिक्रमण करना। तो ये क्या है? एक रिवर्स साइकिल हो गया। अभी तक हमने जो किया किया अज्ञानता से, इट डजंट मीन कि अब वो हमेशा के लिए हमारे साथ बंध गए। आज ही आज हम चाहें तो अपने अच्छे भावों से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है। तो हाँ, या ठीक तो अपन उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एक्चुअली, इसलिए हम ठीक बहुत ज्यादा नहीं बताएं। ठीक, थैंक यू। यारो, एक चीज पूछनी थी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा मेरा पाप मिथ्या हो, तो क्या सही में होता है मिथ्या? हाँ जैसे बिल्कुल हम होता है, होता है। बिल्कुल होता है। मैं देखिए, यही। अपने हाँ। में नहीं, और भी जैन धर्मों में कन्फेस करने का एक कॉन्सेप्ट रहता है। जब हम हाँ। अपने पाप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हाँ। उसकी जो पकड़ है ना, उस जिस इंटेंसिटी से वो बंधे थे, वो पकड़ ढीली पड़ जाती है, ओके। ठीक है। तो वो कहना एक बात होती है मिथ्या हो, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस एक्सेप्टेंस से जो बंधे हुए कर्म है वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर हम उसे ओके। अपनी ध्यान की अग्नि से, सामायिक से और ढीला कर सकते हैं। ओके।
क्योंकि ये कई बार जैसे रात को सोते हुए पढ़ते हैं, उठते हुए पढ़ते हैं, मेरे पाप मिथ्या हो, जाने अनजाने कुछ हो गए हो जी तो मैं कई बार ये सोचती थी, मैंने कहा बोलते तो हैं हम, क्या सही हाँ में नहीं होते नहीं हैं नहीं, मिथ्या? बहुत पावरफुल टेक्निक है ये अपनी। और क्योंकि अपने इवन मुनि महाराज ये सब करते हैं, ठीक है ना। अपन तो श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन आप सोचिए मुनि महाराज 3-3 बार करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर कहीं पर भी उनको लगता कि अरे ये कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं है इसका करने का, तो हुँ, कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी कि नहीं करते, हाँ, ये तो हमेशा, बात है। है ना। तो उनपे अपन श्रद्धान रखें, क्योंकि ये पार्टिकल्स हमें दिखते नहीं है, तो हमें बहुत मुश्किल होती है इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन श्रद्धान यहाँ पर मैटर करे। ओके, थैंक यू, हम्म, थैंक यू। मुझे तो लग रहा है कि अपना वही ग्रुप जम गया है। आज वही ग्रुप लग रहा है कि जैसे रोज वाला क्या। हाँ सही। रोज वाला ही ग्रुप लग रहा है आज। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। कुछ कह रहे थे शिल्पा जी। हाँ, एक क्वेश्चन था। ये अभी जो पंडित जी आए थे ना, वो मतलब सारे ही बोलते होंगे, बट उन्होंने बोला तो मुझे ऐसे बहुत रियलाइज हुआ। जो बोला था कि ये पूजन का टाइम पर वही होना चाहिए या स्वाध्याय का टाइम यही होना चाहिए, तो मुझे ना कंफ्यूजन है। मैं 10 बजे भी सुनती हूँ कभी, तो मुझे 2-3 बार रियलाइज हुआ कि ये ठीक है नहीं हाँ हाँ ठीक हाँ है। हाँ, सुनिए सुनिए। तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए उसकी। राइट राइट, तो क्या है कहने का मतलब ये है। आपको मैं म्यूट। हाँ। तो क्या है उनका कहने का अभिप्राय, समझिए कि जिस समय लेट से भगवान का अभिषेक का समय है, मंदिर में एक निश्चित समय है ना। और अपन उस समय स्वाध्याय लेके बैठे, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो बार बार तो होगा नहीं, तो उससे हम रह जाएंगे, है ना। पूजा जैसी चीज एक टाइम है, सुबह का टाइम है, तो उस समय ही होती है, ठीक। ऐसे ही संधि काल जो होते हैं, संधि काल मतलब जब दो समय मिल रहे हो, दिन का समय शाम के साथ मिल रहा हो, सुबह का समय दिन के साथ मिल रहा हो, तो उनको संधि काल कहते हैं। उसमें सामायिक को अच्छा बताया है, ध्यान बहुत अच्छा लग सकता है, तो उस समय सामायिक करो, है ना। उस समय स्वाध्याय लेकर मत बैठो, राइट। लेकिन अपनी भूमिका में, ठीक है, हम, ठीक है, माना पूजा का मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन स्वाध्याय हम किसी भी टाइम, स्वाध्याय का एक दूसरा मीनिंग स्व का अध्ययन करना, अपने अंदर चल रहे विचारों को एनालिसिस करना भी स्वाध्याय है, ठीक है ना। हमने क्या सीखा वो चिंतन करना भी स्वाध्याय है। तो जिसको कि हम 24/7 चला सकते हैं, इट्स ओके, मतलब उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, स्वाध्याय की वजह से दूसरी चीजें रुक जाएं, कि हम तो खाना नहीं बना सकते अभी, हमारा तो स्वाध्याय चल रहा है, ऐसा नहीं, है ना। हर चीज का समय बांध कर करना, उसकी बात की जा रही थी, ठीक है ना। मेक सेंस। हाँ, नहीं, जैसे आपने ये बोला कि अभी पूजन या ये अपना अभिषेक का टाइम होता है 7:30 का यहाँ पे। यस। 7:15 को मुझे पूजा मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ हाँ 15 मिनट में। हाँ तो वो ठीक नहीं है फिर? मतलब मैंने दर्शन लिया और उसके बाद मैं पढ़ने लगी, तो हाँ, ये ठीक? पढ़ने ठीक। लगी मतलब स्वाध्याय करने लगे या भक्ति पढ़ने लगे। नहीं नहीं, मुझे पढ़ रही हूँ मैं एक अपना शास्त्र। का तो आप मार्ग का। मंदिर नहीं जा पा रहे ना, तो इट्स ओके, ठीक है, अच्छा, स्वाध्याय कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो वही वो मुझे। सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास भूमिका है, लेट से कोई मंदिर पहुंच गया और मंदिर में स्वाध्याय करे, जबकि ऊपर हाँ, अभिषेक हो रहा है ना। सही बात है, हाँ वो समझ उनके में। लिए। थैंक यू। चारू जी, ये हमारा जो समय है, हम जो पढ़ते हैं, ये संधि समय में आएगा 5 बजे या नहीं आएगा? अपना ये ना चेंज होता रहता है एक्चुअली। इस समय तो नहीं, संधि तो नहीं हो रही है ना। तो या अपन तो वैसे भी संधि काल में सिद्धांत शास्त्रों का मनाही होती है, और जो हम सामान्य से स्वाध्याय करते हैं उसकी मनाही नहीं है, ठीक है ना। तो अपन कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास। हाँ, चारू जी, आपने इसमें बोला कि जितने स्ट्रांग हमारे भाव होंगे उतने ही स्ट्रांग हमारे कर्म बनेंगे। अगर हम बच्चों को कभी डांटते हैं उनकी गलती पे या टाइम आउट देते हैं, मतलब उन्हें सिखाने के लिए कि हाँ ये रॉन्ग है, नहीं करना है, तो भी हमारे कर्म बंधेंगे। हाँ, कर्म तो बंधते हैं, लेकिन उसमें वही बात है जो एग्जाम्पल डॉक्टर के लिए लिया था ना,
कि डॉक्टर होता है, काट चीरा फाड़ी करता है, कभी कभी मरण भी हो जाता है किसी का उसके हाथ से, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है मारने की, राइट? उसकी इंटेंशन है अच्छा बनाने की। इसी तरह से पेरेंट्स की भी इंटेंशन यही रहती है कि मैं इसको संस्कार दूं। वो अलग बात है कि पेरेंट्स को भी इस तरह की शिक्षा नहीं मिली है कि हर काम प्यार से पॉसिबल है। उसको लगता है कि डांटने के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? क्योंकि हमने वैसा एनवायरनमेंट नहीं देखा कि हमें कोई प्यार से बस बात को, संस्कारों को दे रहा है। तो यस, कर्म तो बंधता है। हम किसी को डांटे, बच्चे को डांटे और उसका मन खराब होता है, हम उसको कोई चीज करने से रोके तो कर्म बंधता है, ठीक है, लेकिन वो अल्प होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों को डांटना नहीं चाहिए फिर। नहीं डांटना चाहिए, बिल्कुल उनको प्यार से समझाना ही चाहिए, क्योंकि उनको दुख नहीं लगना चाहिए। हम क्यों किसी के दुख में कारण बने, है कि नहीं? देखा जाए तो सब सोल अलग अलग है ना। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है ना कि बच्चे को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्यार से बोल दिया, अगर नहीं मान रहा तो फिर कभी कभी हाँ, मतलब बोलना वही बता पड़ रहे जाता ना कि है। अपन ने वैसा ही सीखा है कि दो, अब यहाँ तो इन पर हाथ नहीं उठा सकते, भारत होता तो उठा के 2 थप्पड़ भी मार दे, ठीक है ना? तो जैसी ग्रूमिंग हुई है, जैसे हमारे खुद के संस्कार हैं, हम वैसा ही अपने बच्चों को आगे ट्रीट करते हैं। तो जबकि कहीं पर भी शास्त्र पढ़ेंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि पेरेंट्स बच्चों को डांटे झटकारे तो ही काम चलेगा, है ना? तो इसलिए अपने को बहुत पेशेंटली उनके साथ डील करना चाहिए। वो हमारे को ऑब्जर्व करते हैं, कल को वो भी वही चीज सीखेंगे, कल को वो भी दूसरों को सुधारने के लिए डांट का सहारा लेंगे, है ना? इस तरह से कंटिन्यू कर रहे, इम्पोज कर रहे हैं। थैंक यू। शॉर्ट आंसर इज यस। चारू, तो इससे पहली वाली रिकॉर्डिंग भेजना प्लीज। जी ठीक है, ओके जी आंटी। ओके, थैंक यू। मानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो बुधोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।